Parents are working around the clock, working towards building their own selves and thriving families, trying each day to give their children the best they can, and there are days when they just want some space and peace and want the day to end soon. Would it be helpful if we tell you that parenting could be easy when we understand the brain and its functionality? So, अगर हम ब्रेन और उसके पार्ट्स की डिफरेंट फंक्शनैलिटी को हम समझ पाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि जिन सिचुएशंस में हमारे बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, रोने लगते हैं, ये सिचुएशन से ऑल अराउंड भागने लगते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, तब हम उनको हेल्प कर पाएंगे उनके पूरे इमोशंस को प्रोसेस करने में, उनको आगे बढ़ने में, उस सिचुएशन से निकलने में, और हम उनकी मदद कर पाएंगे टू मेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ सो दैट दे एंजॉय बैलेंस लाइफस्टाइल, दे एंजॉय गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स जो उनको हमेशा खुश रख पाए। तो इसीलिए पेरेंटिंग में ब्रेन के बारे में समझना, ब्रेन जिससे हमारे सारे फंक्शंस, हमारे मूड्स, हमारे डिसीजंस डिपेंड करते हैं, उसको पेरेंटिंग में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमारी एवरीडे पेरेंटिंग को हम इजी बना सकते हैं इफ़ वी हैव अ सर्टेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग of the brain and its architecture and how it gets developed over a period of time. Hello parents, welcome to Being Sentient channel, जहां हम बात करते हैं प्रीनेटल फेज की, पोस्टनेटल फेज की और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। नमस्ते, मेरा नाम अपूर्वा है। मैं एक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल हूँ, एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हूँ और एक सर्टिफाइड मॉन्टेसरी ट्रेनर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन आर्किटेक्चर की, नॉट इन वेरी डेप्थ बट इन ईजी वे। हम बात करेंगे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की। इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? इसके बारे में जानना, समझना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज एज अ पेरेंट मुझे सब चीज़ पता है मेरे बच्चे की कि उसको खाने में क्या पसंद है, उसका कौन सा फूड डाइजेस्ट होगा, उसको कौन सा टॉय अभी नेक्स्ट चाहिए होगा, या वो पहनने में क्या पसंद करेगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि किस सिचुएशन में बच्चा कैसे रिएक्ट करने वाला है। और हमें कई बार पता होता भी है कि बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, बट हमें ये नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो है और मैं इसके बारे में इन डेप्थ वीडियो बाद में बनाऊंगी, मे बी इन द सेकेंड पार्ट और द थर्ड पार्ट, जहाँ पर हम बात करेंगे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की, दैट हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। इनके बारे में बात करना ज़रूरी है बिकॉज ये हमारी मेमोरी, हमारे रिएक्शंस और जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनको ये कैसे हमारे ब्रेन में रखता है और वो कैसे प्रोसेस होके बाहर निकलते हैं। इसके लिए इन पार्ट्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रियून मॉडल ऑफ ब्रेन है जिसमें माना गया है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। देयर इज़ ओनली 1 माइंड बट 3 ब्रेन्स। एक मैमल जैसा है, एक होमोसेपियन जैसा है और एक रेप्टाइल ब्रेन है। ये 3 पार्ट में हमारा जो माइंड है वो डिवाइडेड है और हम एज अ ह्यूमन सर्टेन सिचुएशंस में ब्रेन का कोई पार्ट यूज़ करते हैं और सर्टेन सिचुएशन में ब्रेन का कोई पार्ट यूज़ करते हैं। बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इससे आगे हमें कैसे पढ़ना है। ब्रेन के तो पार्ट है, वो नॉर्मली भी पेरेंट्स कुछ नहीं करते हैं तो वो डेवलप होते हैं। तो आपके साथ आज मैं कुछ फैक्ट्स शेयर करती हूँ जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, उसकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है। फैक्ट नंबर 1, जो हमारे ब्रेन का आर्किटेक्चर है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जो हमारी जीन्स होती हैं और जो एक्सपीरियंसेस हम इस लाइफ टाइम में शेयर करते हैं। जैसे कि हम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जब वो कोई गलती करते हैं हम उनको सीधा थप्पड़ मार देते हैं या हम उन पे चिल्लाते हैं, या हम आराम से उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं कि वो जैसा कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंड देन हम एक रिस्पॉन्सिव पेरेंट बनते हैं और हम समझ पाते हैं कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया और हम उसकी मदद कैसे करें उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। फैक्ट नंबर 2 वो ये है कि एक इन्फेंट के ब्रेन में अप्रॉक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स का क्या मतलब है? न्यूरॉन्स वो आप समझिए कि वो वैसे ड्राइवर्स हैं जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को लेकर हमारे
ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो मूव करती है, जो सोचती है, जो रिएक्ट करती है, वो कैसे करती है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू करती है। तो इन्फेंट के ब्रेन में इतने न्यूरॉन्स हैं 86 बिलियन, जो हमारी एंटायर ह्यूमन लाइफ में भी नहीं होंगे। बाय द एज ऑफ 3 बच्चे के दिमाग में 1000 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हो जाते हैं, जो बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं एंड बाय द एज ऑफ 5 90% ऑफ द ब्रेन आर्किटेक्चर इज ऑलरेडी डेवलप्ड। तो हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में समझना और ब्रेन को उसके अंदर इन्वॉल्व करना इसीलिए ज़रूरी है, बिकॉज बाय द एज ऑफ 5 बच्चे का ऑलरेडी 90% ऑफ द ब्रेन डेवलप हो चुका होगा। नेक्स्ट इज जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उन्होंने डेकेड्स की रिसर्च में ये शो किया है कि जो एक्सपीरियंसेस हम बच्चे को देते हैं, उसको जितना हम बाहर ले जाते हैं, घर में जैसा एटमॉस्फेयर होता है, उससे डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो एनवायरनमेंट जो उसका कंडीशनिंग है, उसके घर का एनवायरनमेंट है, वो उसके डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करता है और ये इफ़ेक्ट आपको लाइफ टाइम लॉन्ग लास्टिंग दिखता है। यानी कि ये जो भी हम इनिशियल ईयर्स में बच्चों को जो भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो बड़े होने तक भी उनकी पर्सनैलिटी पे वैसे ही इफ़ेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 4 इज़ ब्रेन जो है हमारा, दैट इज़ गेटिंग डेवलप्ड ओवर द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ आवर्स। तो ये एक अच्छी बात भी है कि हम अपने ब्रेन की वायरिंग और रीवायरिंग कर सकते हैं। बाद के अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हमें सुकून दे सकते हैं, एक बेटर इंसान बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। बट वाई नॉट डू इट फॉर आवर किड्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर आप इन पार्ट्स के बारे में, दैट इज़ हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस और अमेगडाला, या फिर जो ट्रियून बॉटल ऑफ ब्रेन है, उसके बारे में अगर आप पहले ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट बीइंग सेंटिएंट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। न्यूरो साइंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के नाम से वहाँ पर एक पोस्ट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो हम सब जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है, द राइट हेमिस्फेयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर। जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है, मैं आपको याद रखवाने के लिए बताना चाहूँगी, L फॉर लेफ्ट एंड L फॉर लॉजिक। जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो लॉजिकल चीज़ों पे फोकस करता है, वो फोकस करता है फैक्ट्स पे, रियलिज्म पे, प्रैक्टिकलिटी पे, सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड साइंस जहाँ पे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हों और जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स को हम जिनसे इम्प्लीमेंट कर सकते हों। जो हमारा राइट ब्रेन है या जो हमारा राइट हेमिस्फेयर है, वो हमारे इमोशंस पे काम करता है, ठीक है। वो हमारी क्रिएटिविटी पे काम करता है, इमेजिनेशन पे काम करता है, आर्ट पे काम करता है, थॉट प्रोसेसिंग में, फिक्शन में काम करता है। तो दोनों ब्रेन हेमिस्फेयर्स का अलग अलग रोल है। बट हम एज अ पेरेंट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये हमारे दोनों हेमिस्फेयर्स ऑफ द ब्रेन, दे शुड वर्क इन कोरिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मेल जोल करके काम करें, इंटीग्रेट होकर काम करें, तभी हमारे बच्चे एक बैलेंस लाइफ जी पाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि एक 1.5 साल की बच्ची है जो कि झूले पे से गिर गई है। अब वो झूले पे से गिर गई है तो उसको डर लगता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसकी मदर उसको झूला झुलाने लेके जाती है, वो बच्ची झूला देखकर रोने लगती है, झूले पे बैठने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। ये एक इमोशन है, जो मदर है वो परेशान है कि अब मैं इसका डर कैसे दूर करूं। हम मोस्टली ऐसे करते हैं कि हम बच्चे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं चलो ठीक है आपको नहीं झूलना है मत झूलो, चलो हम आइसक्रीम खाते हैं, कि बच्चा रोए नहीं, वो डरे नहीं। पर हमें बच्चे को वो इमोशन को प्रोसेस करना सिखाना है। मीनिंग जब भी बच्चा वो रोने लगे तो उसकी मदर को उसके आई लेवल पर बैठना है, उससे पूछना है कि अच्छा आप उस दिन गिर गए थे, मैं भी तो आपके साथ थी, आपको चोट लगी थी, आपको दर्द हुआ था, फिर हमने दवाई लगाई थी, है ना, क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो आप क्यों गिरे थे? बिकॉज आपने झूले को छोड़ दिया था, अभी आप नहीं छोड़ोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी और मदर मम्मा आपके साथ है। अगर हम बच्चे को हर बार
ये मैं नहीं बोलती कि सेम डे पर बच्चा झूले पे बैठने के लिए तैयार हो जाएगा, बट जब हम रेपिटेटिव तरीके से बच्चे को वो सिचुएशन को एनालाइज कराएंगे, उसकी रीजनिंग बताएंगे और बताएंगे कि चोट लगी थी तो हमने दवाई लगाई थी, पर मैं अभी आपके साथ हूँ और अभी सब ठीक है, तो बच्चा कंफ्यूज होने की जगह कि अभी मुझे झूले से बैठना ही नहीं है, मैं तो इस पे गिर जाऊंगी, वो डरने की जगह वो प्रोसेस कर पाएगा उन इमोशंस को और वो उस झूले पर बैठने के लिए तैयार होगा और उसका डर निकल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि बहुत बार घर में और होती ही है बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई, सिबलिंग फाइट, कि टीवी के रिमोट के पीछे, होमवर्क के पीछे या गाड़ी की सीट में आगे कौन बैठेगा, इसके पीछे लड़ाई होती ही है। बट ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप एकदम चिल्ला दें कि बस बहुत हो गया, अभी चुप हो जाओ और कोई भी नहीं बैठेगा। नहीं, बच्चों को ये हमारी एक अपॉर्चुनिटी विंडो है जहाँ पे हमें बच्चों को समझना है, उनको शांत कराना है और उनको समझाना है कि देखो एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की नीड्स को समझो, अब एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना सीखो, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। आज आप टर्न लो, कल को नेक्स्ट टाइम हम बाहर जाएंगे तो आप आगे की सीट पे बैठ जाना, या आप अपना टीवी चैनल देख लो, आधे घंटे के बाद आप देख लेना, या कल पहले आप देख लेना। बच्चों को नेगोशिएटिंग स्किल्स सिखाएं, कम्युनिकेशन सिखाएं, उनको बताएं कि एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज वो सिबलिंग्स हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक फैमिली हैं। इस तरीके से अगर हम बच्चों के इमोशंस को रेगुलेट करेंगे, उनको हम समझाएंगे, तो वो बेहतर समझ पाएंगे। आई नो आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है और ऐसा कैसे हो सकता है जब दो बच्चे लड़ रहे हों तो मैं उन्हें समझाऊं। बट मैं आपको फिर से, जैसे मैं अपनी सब वीडियोस में बोलती हूँ, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि यू हैव टू टेक अ पॉज फॉर लाइक 3 to 4 सेकेंड्स। आपको चिल्लाना नहीं है, आपको रिस्पॉन्सिव पेरेंट बनना है, रिएक्टिव पेरेंट नहीं बनना है। आपको चिल्लाना नहीं है, आपको पॉज लेना है, खुद को काम करना है, सिचुएशन को कैसे वर्क अराउंड करें आपको वो सोचना है और तब आपको अपने बच्चों से बात करनी है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स वेरी मच डूएबल। आप ये कर सकते हैं, थोड़ी सी मोमेंट में प्रेजेंट होकर, थोड़ा सा दिमाग जल्दी चलाना पड़ेगा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बट आप डेफिनेटली ये कर पाएंगे। तब हम अपने बच्चों की मेंटल और इमोशनल नीड्स को समझ पाएंगे, बिकॉज हमें उनके लेफ्ट ब्रेन को उनके राइट ब्रेन के साथ कनेक्ट करना है, उनके इमोशंस को हमें लॉजिक देना है, तो एक पीसफुल सोल्यूशन डेफिनेटली निकल के आ पाएगा। एंड अनडाउटेडली इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपको डिसीजंस लेने में, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में बहुत इजी होगा। अगर आपने आज का वीडियो एंजॉय किया हो, आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ हमें बताइए कि आप इन डेप्थ ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, मतलब जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है या रेप्टिलियन ब्रेन है, जो मेमिलियन ब्रेन है और जो होमोसेपियन ब्रेन है, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि सर्टेन सिचुएशंस में जैसे ही बच्चों को सम स्टिमुलेशन मिलता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ऐसी सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें प्लीज़ बताएं। हम उस पर एक इन डेप्थ और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर आएंगे जो हम आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। Thank you for watching our video. Being Sentient is there to help you in your parenting journey. हम आपके लिए रेगुलरली ऐसी वर्कशॉप्स भी लेकर आते हैं जहाँ पर हम स्पेसिफिकली पेरेंट्स को ब्रेन आर्किटेक्चर और रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग के बारे में समझाते हैं। अगर आप ऐसे इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके इवेंट्स के बारे में चेक कर सकते हैं, अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच। नमस्ते।